दर्शकों, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, इसी साल इंदौर के अस्पताल में चूहों के आतंक से 2 नवजातों की मौत के बाद भी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर नहीं बदली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमपी के सरकारी अस्पतालों से एक बार फिर चूहों की घुसपैठ की तस्वीरें सामने आई, जिससे अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन इंदौर की घटना से कुछ भी नहीं सीख पाया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में इसी साल चूहों के आतंक से 2 नवजातों की मौत की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस वाकये ने सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी और बुरे हालात की पोल खोल दी थी। चूहों ने सिर्फ नवजातों को नहीं बल्कि सिस्टम के उन बड़े बड़े दावों को भी कुतरा था, जिनमें सरकारी अस्पतालों को हर किसी को सस्ता और अच्छा इलाज की एकमात्र जगह बताया गया। लेकिन इंदौर की घटना के बाद जिस प्रशासन से सुधार की उम्मीद थी, वो एक बार फिर कुंभकर्णी नींद में सोया नजर आया। नतीजा एमपी के अस्पतालों में एक बार फिर चूहों का बोलबाला हो गया। एमपी के अस्पतालों में फिर चूहों की घुसपैठ, चूहों का खुला शासन, इंदौर से नहीं जागा प्रशासन। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल एक बार फिर चूहों का अड्डा बन गए। जहां स्वच्छता और मरीजों के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहां चूहों ने इन सबको धता बता दिया है, जिससे साफ है कि प्रशासन हो या स्वास्थ्य महकमा या फिर पूरा सिस्टम, इंदौर के वो 2 नवजातों की मौत से कोई सबक नहीं ले रहा। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि एमपी के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की पोल खोल रही हैं। एक तरफ जबलपुर और दूसरी तरफ सतना। इन दोनों जगहों के सरकारी अस्पतालों में चूहों ने डेरा डाला हुआ है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। सबसे पहले बात एमपी के जबलपुर की करते हैं, जहां के जिला अस्पताल के आईसीयू और ऑर्थो वार्ड में चूहों ने दस्तक दे रखी है। ये तस्वीरें देर रात 3 बजे की हैं, जब चूहे अस्पताल में भर्ती मरीजों के बेड के आसपास धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। इस बीच मरीज के परिजन ने इसका वीडियो बनाया, जो कि वायरल हो गया। तस्वीरों से साफ है कि यहाँ भी प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है, जो कि सितंबर की घटना की तरह किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में बैठा है। अब दूसरी तस्वीर एमपी के सतना की दिखाते हैं। यहाँ जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी एसएनसीयू में चूहों की भागम भाग का वीडियो वायरल है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे ये चूहा पूरे व्यवस्था की असलियत पेश कर रहा है। जिन अस्पतालों को साफ सुथरा होना था, वहां ये चूहा मुंह में मुंगौरी दबाए कंप्यूटर मॉनिटर के नीचे से निकलकर वाईफाई राउटर के ऊपर से भागता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह अस्पताल में चूहों की पहुंच की और भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ 2 चूहे एक के पीछे एक इनबॉर्न यूनिट से लेकर भागते नजर आ रहे हैं। ये वो जगह है जहां उन नवजातों को भर्ती किया जाता है जिन्हें जन्म के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते देखरेख के लिए रखा जाता है। यहाँ चूहों की मौजूदगी से साफ है कि फिर किसी बड़े नुकसान को न्योता दिया जा रहा है। एक तरफ अस्पताल प्रबंधन बड़े बड़े दावे करता है कि वो चूहों को पकड़ने के लिए माउस ट्रैप या फिर रैट ट्रैप केज सहित समय समय पर पेस्ट कंट्रोल भी करते हैं, मगर तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। अस्पताल प्रबंधन के दावे बेमानी साबित होते हैं। वहीं अस्पताल में मुंगौरी मिलने से ये भी साफ है कि अस्पतालों में खाद्य सामग्री के चलते ठीक से सफाई भी नहीं रखी जाती, जिससे चूहों और दूसरे जीव जंतुओं को खुली दावत मिलती है। एमपी के अस्पतालों में चूहों की एंट्री पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्षी दल यानी कांग्रेस मोहन यादव सरकार को घेरने में जुट गई। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग आईसीयू में है। जिस तरीके से इंदौर की घटना सामने आई थी, चूहों के कुतरने से नवजात बच्चों की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद छिंदवाड़ा, जबलपुर, सतना और अब फिर सतना में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार जिस तरीके से अस्पतालों की घटनाएं सामने आ रही हैं, अब सतना में चूहों की धमा चौकड़ी देखने को मिल रही है। नवजात बच्चे
खतरे में है। निश्चित तौर पर जो भी लोग स्वच्छता के लिए और अस्पतालों में कीटनाशक व्यवस्थित जाए उसके लिए और अस्पतालों में जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि माननीय मोहन यादव जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। जो भी एजेंसियां, जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होंगे वे सजा तो भुगतेंगे ही, और सरकार निश्चित तौर पर पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि आगे ऐसी कोई स्थिति बने नहीं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक होगा? इंदौर के जिस MY अस्पताल के NICU में चूहों के कुतरने से 2 नवजातों को जान गंवानी पड़ी थी, उससे प्रशासन कब सीख लेगा? प्रशासन की संवेदनहीनता और लापरवाही कब खत्म होगी? तो अस्पतालों में चूहों की घुसपैठ पर कब और किसकी जवाबदेही तय होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, इसी साल इंदौर के अस्पताल में चूहों के आतंक से 2 नवजातों की मौत के बाद भी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर नहीं बदली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि MP के सरकारी अस्पतालों से एक बार फिर चूहों की घुसपैठ की तस्वीरें सामने आई, जिससे अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन इंदौर की घटना से कुछ भी नहीं सीख पाया? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में इसी साल चूहों के आतंक से 2 नवजातों की मौत की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस वाकये ने सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी और बुरे हालात की पोल खोल दी थी। चूहों ने सिर्फ नवजातों को नहीं बल्कि सिस्टम के उन बड़े बड़े दावों को भी कुतरा था, जिनमें सरकारी अस्पतालों को हर किसी को सस्ता और अच्छा इलाज की एकमात्र जगह बताया गया। लेकिन इंदौर की घटना के बाद जिस प्रशासन से सुधार की उम्मीद थी, वो एक बार फिर कुंभकर्णी नींद में सोया नजर आया। नतीजा MP के अस्पतालों में एक बार फिर चूहों का बोलबाला हो गया। MP के अस्पतालों में फिर चूहों की घुसपैठ, चूहों का खुला शासन, इंदौर से नहीं जागा प्रशासन। देश के दिल यानी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल एक बार फिर चूहों का अड्डा बन गए। जहां स्वच्छता और मरीजों के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वहां चूहों ने इन सबको धता बता दिया है, जिससे साफ है कि प्रशासन हो या स्वास्थ्य महकमा या फिर पूरा सिस्टम, इंदौर के वो 2 नवजातों की मौत से कोई सबक नहीं ले रहा। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि MP के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की पोल खोल रही हैं। एक तरफ जबलपुर और दूसरी तरफ सतना। इन दोनों जगहों के सरकारी अस्पतालों में चूहों ने डेरा डाला हुआ है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है।